हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल खुशी पीपू फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स आज का कोई ब्लॉग नहीं है, आज का सिर्फ ये वीडियो है और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग पूरा देखना, स्किप मत करना। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मेरा रियल एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था फ्रेंड्स, ये ख़राब एक्सपीरियंस था। बट मैं बहुत ज़्यादा जो है धन्यवाद देती हूँ मैडम को, मेरी डॉक्टर है उनको, कि उनकी वजह से मैं सेफ़ हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, और ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को कब से शेयर करना चाहती थी। ये फ्रेंड्स मेरे साथ हुआ था पिछले साल नवंबर अक्टूबर के बीच में। मेरी जो ननद थी उसकी शादी थी, उसी टाइम ये हुआ था। तो उस टाइम मेरे ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा था, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। मैं सोची क्या शेयर करूं, अगर कुछ होता या फिर हम सोचते तो मैं शेयर करती। बट मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब वो खुद बोले कि अगर मैं इनसे हर बार पूछती हूँ मैंने कि शेयर करूँ, मैं फ्रेंड्स लोगों से छुपाना नहीं चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है बता दे। तो फिर फाइनली 1 साल हो गया उस बात को, पिछले साल की बात है, अक्टूबर नवंबर के बीच की बात है। तो अभी 1 साल हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले मैंने सोचा था नहीं बताऊँगी, पर अब मैं सोच रही हूँ कि बता ही देती हूँ, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सी औरतें हैं जिनके साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है, जिनको नहीं पता रहता, और कईयों को तो पता ही नहीं रहता है कि हुआ क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। जी हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है फ्रेंड्स, मैं आप लोग को वीडियो में पूरा बताऊँगी, और फुल एक्सपीरियंस, मेरा रियल एक्सपीरियंस आप लोग को मैं बताऊंगी। कुछ भी मैं उसमें झूठ नहीं बोलूँगी, ना मैं झूठ बोलती हूँ, आप लोग को पता, ना मुझे झूठ की आदत है। तो जो भी होगा रियल एक्सपीरियंस बताऊंगी, सच सच एक एक चीज़ आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में पूरा एंड तक। तो फ्रेंड्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है स्थानिक गर्भावस्था, जो हमारी बच्चेदानी से बाहर डेवलप होती है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स मेरे पीरियड मिस हो गए थे, तो मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि तो मैं समझ जाती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे वही डर लग रहा था, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी छोटा है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर अचानक से तो फ्रेंड्स मैंने 2-4 दिन के बाद टेस्ट किया, तो थोड़ा सा जो है लाइट लाइन आई, 2 लाइन आई, पर एक लाइन थोड़ी लाइट थी। तो मैं समझ तो गई थी कि पॉजिटिव है प्रेगनेंसी, बट मैंने फिर भी 2-3 दिन बाद दोबारा टेस्ट किया, तो फिर सही से लाइन आ गई उसमें, तो 2 लाइन आई, तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों डॉक्टर के पास गए। जो हमारी मैडम है, जहाँ पर ये दोनों मेरे बेटे हुए हैं, वहीं पर हम गए थे। तो मैडम ने बोला कि ये तो पॉजिटिव है। मैडम ने किट देखी थी, मैं किट लेके गई थी, तो मैडम बोलती हाँ पॉजिटिव है। तो मैडम फिर अंदर मुझे चेक करने लेके गई। तो मैडम ने चेक किया, तो कंप्यूटर है तो उसके अंदर चेक करते हैं। तो मैडम ने चेक किया, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कंप्यूटर जैसा रहता है उसमें चेक करते हैं ना। तो उन्होंने चेक किया, तो मैडम बोल रही कि मैडम बहुत देर तक देख रही है, फिर मैडम बोली बेबी तो दिख ही नहीं रहा। मैडम बोली क्या होता है, बेबी नहीं दिख रहा है। फिर मैडम बोली कि रुक जाओ, मतलब 2-4 दिन के बाद फिर आना। तब मैडम ने फिर दवाई दे दी मुझे। मैडम बोली बेबी रखना है कि नहीं रखना है, प्रेगनेंसी तो पॉजिटिव है, अब रखना है कि नहीं रखना है। मैं बोली मैडम अभी हमें नहीं रखना है। मेरे हस्बैंड ने मना कर दी थी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था। वो बोले कि अभी छोटा है तो ये रहेगा भी नहीं, और फिर तेरे प्रॉब्लम भी ज़्यादा है सर्वाइकल वगैरह की, तो तू नहीं अभी नहीं कर। तो फिर इन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं रखना है। तो मैडम बोली ठीक है। फिर मैडम ने फिर भी मुझे गोलियाँ दे दी। मैडम बोली अगर आप लोग रखना चाहो तो ये दवाई खाना, नहीं रखना चाहो तो मत खाना। वो दवाई प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं ना, वो वाली दवाई रहती है, फोलिक एसिड वगैरह की होगी, मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड्स वो दवाई मतलब प्रेगनेंसी अगर मुझे कंटिन्यू रखनी है तो वो दवाई थी प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि दवाई लेनी ही पड़ेगी। अगर कंटिन्यू रखते हैं तो दवाइयाँ लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए शुरू में। पर हमें नहीं रखनी थी, तो भी मैडम ने दे दी। बोले अगर रखनी हो तो दवाई लेना, नहीं रखनी हो तो दवाई मत लेना। ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरा और इनका। हम सोच रहे थे क्या करें क्या करें, कर ले क्या बेबी एक और, कर ले क्या, नहीं करे, करे क्या नहीं करे। मतलब हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि बेबी करना चाहिए कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। तो मैंने दवाई तो लेने लग गई। मैंने 1 दिन दवाई ली, 2 दिन दवाई ली, दवाई मैंने ले ली। ठीक है,
फिर मैं दोबारा गई मैम के पास, तो मैडम ने बोला कि अभी बेबी नहीं दिख रहा है। तो यूरिन टेस्ट भी किया, यूरिन टेस्ट भी मेरा पॉजिटिव था। तो मैडम बोली कि अभी भी बेबी नहीं दिख रहा है, एक काम करो, मुझे लग रहा है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मैडम ने ये बोला। तो मैंने बोला एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब मुझे पता था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पहले देख चुकी थी इस बारे में। जब मैडम ने फर्स्ट टाइम में बोला था ना कि बेबी नहीं दिख रहा है, तभी मैंने जाते ही तुरंत फ़ोन में देख लिया था। तो मुझे पता चल गया था कि क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन मुझे ये डर था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा बेबी दिख जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो फिर मैम ने बोली एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी जो HCG हार्मोन बनता है वो भी बहुत कम मात्रा में हो, इसीलिए अभी उसका लेवल दिखा नहीं रहा है। HCG लेवल होता है फ्रेंड, जो HCG हार्मोन जो है प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा बनता है वो, इसीलिए उस लेवल को बोलते हैं। तो HCG मेरा जो है, तो मैडम ने बोला थोड़े दिन और रुक जाओ। तो फ्रेंड्स मैडम ने मुझे बोल दिया कि अब आओ तो अल्ट्रासाउंड करवा कर फिर आना मेरे पास, ठीक है। तो वो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है फ्रेंड्स। तो मैं गई, तो बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम टेंशन इतनी चल रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। कभी मेरा बाबू बीमार हो गया था, कभी मैं बीमार हो गई थी, मेरा पैर भी टूट गया था। उसके बाद मेरे पैर में भी जो है पट्टा बांध दिया था, तो उससे पहले की बात है। तो उससे पहले और शॉपिंग भी करनी थी, ननद की शादी थी, और ऊपर से बीच में ये सब चल रहा है। मैंने सोचा कि अब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं शादी में जाऊंगी, कैसे होगा सब। तो वही बस टेंशन चल रही थी मेरे दिमाग में कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या होगा, अब प्रेगनेंसी में सब कैसे होगा मुझे नहीं पता। मेरा बच्चा भी छोटा है, तो वो भी टेंशन, ऊपर से ये वाली टेंशन भी हो गई कि अगर ये वाली प्रेगनेंसी निकल गई तो क्या होगा मेरा, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेके अल्ट्रासाउंड करवाने भी गई। आप लोग के साथ वीडियो शेयर की थी हॉस्पिटल की, जहाँ पर मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी, और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि फ्रेंड्स मैं अल्ट्रासाउंड करवाने आई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्यों आई हूँ। लेकिन मैं उस टाइम बता नहीं पाई, मैंने सोचा था आप लोग को बताऊंगी, पर मैं फ्रेंड्स बस रह ही गया बताना। तो अब आप लोग को बता रही हूँ कि मैं इसीलिए गई थी। तो फ्रेंड्स उस टाइम मेरे को जो है ब्लीडिंग भी होने लग गई थी, अपने आप ही मेरी ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी 1-2 दिन पहले। तो मैडम को हमने फ़ोन करके भी पूछा था, मैम ब्लीडिंग शुरू हो रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि मिसकैरेज अपने आप हो गया हो? मैडम बोली नहीं, ऐसा नहीं होता कि मिसकैरेज हो गया, वो ब्लीडिंग होगी ही, इसका मतलब ये नहीं है मिसकैरेज हो गया। तो मैडम को वही शक हो गया कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तभी ब्लीडिंग हो रही है, वरना फ्रेंड्स मुझे कोई भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं हुई। यही फर्स्ट टाइम था जो मुझे ब्लीडिंग होने लगी थी, और मुझे लगा कि अब तो मेरा मिसकैरेज हो गया है, मैं ये सोच के बैठी थी। फिर वहाँ गई तो डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया ब्लीडिंग में ही, उन्होंने बोला नहीं हुआ है मिसकैरेज। तो फ्रेंड्स फिर रिपोर्ट में वही आया, हमारे बच्चेदानी के साइड में दोनों तरफ ट्यूब होती है, तो वही जो है मेरे राइट साइड की ट्यूब में निकला बेबी मेरा। तो फ्रेंड्स मेरे राइट साइड की ट्यूब में बेबी था मेरा, मतलब मेरी प्रेगनेंसी राइट साइड की ट्यूब में थी। और ये सुनकर मैं इतनी ज़्यादा शॉक हो गई कि ट्यूब में प्रेगनेंसी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी फ्रेंड्स। वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उस टाइम मेरे दिमाग में कितना कुछ चल रहा रहता था, आज कितना कुछ चल रहा था, पहले ही मैं इतनी परेशान रहती हूँ हर चीज़ से। तो फ्रेंड्स राइट साइड की ट्यूब में जो है मेरी प्रेगनेंसी थी, यानी मेरा बेबी जो है वो ट्यूब में ही फंस गया था। तो फ्रेंड्स जो हमारा भ्रूण बनता है वो हमारी ट्यूब से होकर फिर बच्चेदानी में जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा क्या हुआ, मेरा जो बेबी था वो ट्यूब में ही मतलब डेवलप होने लग गया, वहीं पे वो ट्यूब में ही फंस जाता है फ्रेंड्स, तो वहीं पे डेवलप होने लग जाता है जो। तो फ्रेंड्स जिसको भ्रूण बोलते हैं, जो एग होता है, वो हमारा जो है बनने के बाद वो हमारा ट्यूब में ही फंस जाता है, क्योंकि वो पहले हमारी ट्यूब से होके बच्चेदानी में जाता है, और वो किसी कारण से नहीं जा पाता तो वो ट्यूब में ही फंस जाता है। तो फिर वो ट्यूब में ही डेवलप होने लगता है, ट्यूब में ही वो बेबी बनने लगता है, वही बेबी ट्यूब में ही डेवलप होने लग जाता है। तो मैम ने बोली कि ट्यूब में बच्चा है, मैडम ने ये बोला साफ कि बच्चा ट्यूब में है। अब नली भी बोलते हैं फ्रेंड्स और ट्यूब भी बोलते थे, मैडम ने बोला नली में है बच्चा। तो वैसे भी ये प्रेगनेंसी चल नहीं सकती है फ्रेंड्स, ठीक है।
ये प्रेगनेंसी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने चलेगी, 3 महीने भी नहीं चल सकती है, क्योंकि बेबी जैसे जैसे डेवलप होगा, जैसे जैसे वो बढ़ेगा, वो आपकी जो ट्यूब होती है वो फटने का डर रहता है, वो फटती ही है, वो डैमेज हो जाएगी और आपकी जान को भी खतरा, और बेबी तो मतलब होगा ही, बेबी नहीं बचेगा उस चीज़ में। तो इसीलिए ट्यूब वाली प्रेगनेंसी नहीं चल सकती है, बिल्कुल भी नहीं चल सकती, मैडम ने बोल दिया। तो अब मेरा मन कर रहा था यार अब मैं क्या करूँ। अब पहले मैंने सोच लिया था कि चलो देखते हैं अगर रख लेंगे, लेकिन फिर मैडम ने ऐसे बोल दिया कि अब तो रख ही नहीं सकते, मतलब ट्यूब में बेबी रहता तो उसको मतलब वैसा ही समझ, उसको मतलब वो ही करना पड़ता है, वो नहीं आ सकता इस दुनिया में बेबी, क्योंकि वो 3 महीने से ज़्यादा प्रेगनेंसी नहीं चल सकती, और मुझे लग रहा है 3 महीने भी नहीं चलेगी वो, क्योंकि जैसे जैसे हमारा बेबी डेवलप होगा वो ट्यूब फट जाएगी और जो है माँ को भी खतरा रहता है। इसीलिए फिर वो बेबी को जो है हम उसको मतलब नहीं रख सकते हैं, और वो रहेगा भी नहीं, क्योंकि ट्यूब का साइज़ कितना रहता है फ्रेंड्स, बच्चेदानी जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है बच्चेदानी बढ़ती है, उसका साइज़ बढ़ता है, लेकिन ट्यूब का ऐसा नहीं होता है, ट्यूब जितनी है उतनी ही रहती है, तो इस वजह से वो फट जाती है, तो बेबी हमारा नहीं रह सकता है, तो ट्यूब वाली प्रेगनेंसी हमारी नहीं चल सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स बस मेरा यही एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन जो है मेरी डॉक्टर है उन्होंने मेरी सच में बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से आज मेरी ट्यूब सेफ़ है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि कई लोगों को जो है ट्यूब निकलवानी पड़ जाती है, क्योंकि ट्यूब डैमेज हो जाती है, तो ट्यूब निकलवानी पड़ती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे टाइम पे पता चल गया, मैं अपनी टाइम पे ध्यान रखती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी अगर आपके पीरियड मिस हो तो आप लोग ध्यान रखो, अगर पीरियड मिस हो और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आए तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, नहीं भी आए तो भी डॉक्टर को दिखाओ जाकर कि क्या दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि रिस्क मत लो, क्योंकि कुछ औरतें रहती हैं उनको पता नहीं रहता, वो टाइम निकाल देती है, तो उस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स वही मैंने पूरा ध्यान रखा था, तो मुझे जैसे ही पता चला मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई, तो मुझे पता चल गया। तो मैम ने क्या बोला फ्रेंड्स, मैं इंजेक्शन दूंगी, मैम ने बोला इंजेक्शन दूंगी, मैं इंजेक्शन दूंगी, वो प्रेगनेंसी अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी अपने आप। अगर इंजेक्शन से नहीं होती है बाय चांस, तो फिर हमको वही छोटा ऑपरेशन वही करके हमको निकालना पड़ेगा बेबी को। फ्रेंड्स मैं तो डर गई अब क्या होगा, तो फिर मैडम ने वो इंजेक्शन दे दिए। मैम बोली देखो बाय चांस ऐसा हो सकता है, वैसे तो इंजेक्शन से हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर कई बार इंजेक्शन भी फेल हो जाता है, नहीं हुआ तो फिर निकालना पड़ेगा खुद से ऑपरेशन करके, छोटा ऑपरेशन करके, और वो हमको ट्यूब भी कई बार निकालनी पड़ सकती है। तो मैं तो डर गई। फिर मैडम ने इंजेक्शन दिए, मुझे 2 इंजेक्शन दिए थे, एक में डाल के दिए थे शायद, तो एक इंजेक्शन मैम ने मुझे दिया। तो वो इंजेक्शन लगने के बाद दर्द तो हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि इंजेक्शन की जो दवा रहती है वो थोड़ी रहती है, तो वो इंजेक्शन से थोड़ी देर मुझे दर्द हुआ। ऐसा भी दर्द नहीं होता है कि आप सहन नहीं कर सकते, इंजेक्शन जैसा ही दर्द होता है, बस इंजेक्शन दवा जाती है तो थोड़ा दर्द तो होता ही है। तो बस मैं चली गई। उसके बाद मैम बोली कि देख उल्टी में आए, ब्लीडिंग भी आ सकती है, तो डरना मत, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैडम ने बोला। बोली ठीक है। तो फिर मुझे ब्लीडिंग तो आ ही रही थी लगातार। तो फ्रेंड्स मैम फिर क्या करते हैं डॉक्टर, फिर डॉक्टर ने क्या किया, मेरा जो है SCG लेवल यानी मेरा यूरिन टेस्ट हुआ बार बार, मेरा शायद 2-2 दिन में 3-3 दिन में मेरा यूरिन टेस्ट हुआ था, क्योंकि मैडम देखती है। मैडम बोली जैसे जैसे SCG लेवल एकदम कम हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तो समझ लो प्रेगनेंसी अब नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ वैसा ही रहा तो फिर वही ऑपरेशन करना पड़ेगा, छोटा निकालना पड़ेगा। तो फिर मैडम ने क्या बोलते, मैं तो ऑपरेशन डरी हुई थी कि यार अब कितने ऑपरेशन हो गए, अब इस वाली प्रेगनेंसी के लिए भी ऑपरेशन होगा। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी उस टाइम, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोच ही लिया था कि मैं शादी में नहीं जाऊँगी, मेरा कैंसल है। इन्होंने भी कह दिया था हमारा पक्का नहीं, क्योंकि अभी तो इलाज चल रहा है, ये सब चल रहा है, मतलब डॉक्टर बोलेगी तभी जा पाएंगे, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक कैसे जाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरा जो यूरिन टेस्ट हुआ उसके बाद थोड़ा सा कम आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली। फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट हुआ, मतलब बार बार रिपीट होता है वो टेस्ट, थोड़े थोड़े दिन में 3-4 दिन में तो वो रिपीट होता है टेस्ट, ताकि जो है आपका SCG लेवल देखा जा सके
क्योंकि अगर हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो प्रॉब्लम हो जाती है अंदर, ठीक है। तो मैम ने बोला, तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा जो है यूरिन टेस्ट बार हुआ और फाइनली मेरा HCG लेवल एकदम कम हो गया था। तो फ्रेंड्स मेरा HCG लेवल बिल्कुल कम हो गया था एकदम। तो मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। अब मैम बोली अब सब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ऑपरेशन की भी कोई जरूरत नहीं है, वो अंदर सब सही हो गया है। तो मैं मैडम से बार पूछी, मैम हुआ क्या, मैडम कैसे हुआ मतलब ये। तो मैम बोली बस हो गया सही। मैम बोली अब सब ठीक हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैडम ने मुझे दवाइयाँ दी थी, कुछ चीज़ की दी थी वो मुझे नहीं पता। तो मैडम ने मुझे बोला था 21 दिन तक वो दवाई लेनी है, शायद कमज़ोरी वगैरह या सबके लिए होगी, जो हमारा ब्लड लॉस वगैरह होता है, मुझे नहीं पता किस चीज़ की दवाई थी। तो वो मैडम ने मुझे दी थी 21 दिन तक लेने के लिए। तो वो मैंने दवाई भी अपनी पूरी की थी। तो फ्रेंड्स बस मैं मैडम का धन्यवाद करती हूँ और मेरा खुद का भी, मैंने इतनी जो है मैं सतर्क रही और मैं जल्दी से चली गई डॉक्टर के पास। तो फ्रेंड्स आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपका पीरियड मिस हो जाए डॉक्टर को दिखाना, तुरंत अपना जो है चेकअप करवाना। अगर आपकी प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव नहीं आता तो भी आप डॉक्टर को जाकर तुरंत दिखाएं, क्योंकि फ्रेंड्स इस चीज़ में रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सिर्फ नली में ही नहीं और भी जगह हो सकती है, बच्चेदानी के बाहर कहीं भी प्रेगनेंसी हमारी डेवलप हो जाती है तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए रिस्क मत लेना बिल्कुल भी, और ध्यान रखना फ्रेंड्स। बस यही बताना था मुझे, मैंने सोचा आप लोग के साथ रियल एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं। और इंजेक्शन से ठीक हो जाता है फ्रेंड्स, अगर आप टाइम पर जाओ तो, नहीं तो आपकी ट्यूब निकलवानी पड़ सकती है। वैसे फ्रेंड्स 2 ट्यूब रहती है, एक निकाल भी दी तो एक से आप प्रेग्नेंट हो सकते हो दोबारा। पर यार वही है, फिर शरीर का मतलब कुछ तो हिस्सा चला ही जाता है ना, तो वही डर लगता है। तो बस, तो ट्यूब अगर निकालनी भी पड़ जाए मजबूरी में, कोई दिक्कत हो जाए तो फ्रेंड्स घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्यूब से भी प्रेगनेंसी दोबारा आराम से हो सकती है। तो मेरी तो दोनों ट्यूब सेफ़ है, तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम मुझे इतना अच्छा लगा कि यार सब ठीक हो गया। थोड़ा सा बुरा लगा था कि मुझे प्रेगनेंसी मैं सोच रही थी रख लूँगी, बट मैं नहीं रख पाई। बस यही था फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया। और फ्रेंड्स बस आज का ये मेरा रियल एक्सपीरियंस था जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। तो बस फ्रेंड्स चलिए, तो फ्रेंड्स मेरे 2 C-सेक्शन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी जो है डिलीवरी स्टोरी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप लोग ज़रूर से देखना। फर्स्ट C-सेक्शन और सेकंड C-सेक्शन दोनों का एक्सपीरियंस मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, और मेरा जो है बेबी बर्थ ब्लॉग भी मैंने शेयर किए हुए हैं दोनों, तो आप लोग ज़रूर से देखना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। बाय बाय।